दिल्ली में मल्टी मॉडल ट्रैफिक हब का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर कुछ बनने जा रहा है तो वो है आनंद विहार। इस वक्त जो हम खड़े हैं वो आनंद विहार नमो मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास खड़े हुए हैं। ये वो स्टेशन है जहां से इंटीग्रेटेड दिल्ली मेट्रो, इसके अलावे रेलवे और ISBT जहां से आप बस पकड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन इस जगह पे मौजूद है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार हम इस स्टेशन के सामने ही क्यों खड़े हैं, क्योंकि आनंद विहार से मेरठ या फिर आनंद विहार से दूसरी तरफ सराय काले खां अगर जाना हो तो उसके लिए नमो मेट्रो अब लगभग तैयार है। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो ऑलरेडी नमो मेट्रो आनंद विहार से ही नहीं बल्कि न्यू अशोक नगर से मेरठ तक जा रही है। लेकिन अब ये पूरा स्ट्रेच बनकर तैयार हो गया है और यह स्ट्रेच बहुत जल्दी ही देश को समर्पित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः इसी महीने के अंत तक इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसा है आनंद विहार का ये स्टेशन। आइए चलते हैं आनंद विहार में और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खासियत है जो इस रेलवे स्टेशन को दूसरे रेलवे स्टेशन से अलग बनाती है। एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नमो मेट्रो में क्या खास है। एक सवाल ये उठता है कि क्या एक ही ट्रैक पे मेट्रो भी चलेगी और नमो मेट्रो भी चलेगी, तो जी हाँ, उसका जवाब ये है। अब आप इसको ऐसे मैप के हिसाब से समझिए, ये सराय काले खां है, यहाँ से ट्रेन का इनिशिएशन शुरू होगा, यहाँ से ट्रेन शुरू होगी। न्यू अशोक नगर, इसके बाद आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गोलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। ये जो रेड आप देख रहे हैं इस पे नमो मेट्रो चलेगी। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये जो रेड है इस पे नमो मेट्रो चलेगी। लेकिन इसके साथ जो ग्रीन कॉरिडोर देख रहे हैं इस पे नॉर्मल मेट्रो चलेगी। जैसे कि दिल्ली में मेट्रो चलती है तो मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच का जो स्ट्रेच है उसमें टोटल 13 स्टेशन है, जिसमें कि मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, MES कॉलोनी, दरौली, मेरठ नॉर्थ और फिर मोदीपुरम। तो ये 13 जो स्टेशन है इसमें नॉर्मल मेट्रो भी चलेगी और नमो मेट्रो भी चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि नमो मेट्रो के 4 स्टेशन मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम, और इसके साथ 13 स्टेशन जो नॉर्मल मेट्रो के हैं। तो एक ही ट्रैक पे दोनों मेट्रो का कोलैबोरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये अपने आप में पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रेच जो है उस स्ट्रेच में कुछ स्टेशन मतलब 13 स्टेशन ऐसे हैं जिसपे कि दोनों मेट्रो चलेगी। अब यही इसको बिल्कुल ही खास बनाती है, अलग बनाती है, और इसी को समझना पड़ेगा। समझना इसलिए है क्योंकि सराय काले खां से लेकर अगर हम मोदीपुरम के बीच की दूरी की बात करें तो बमुश्किल से 45 मिनट में आप इस ट्रैक पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इस 13 स्टेशन की बात करें तो नॉर्मल मेट्रो से भी आप सफर कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये नमो मेट्रो और मेट्रो का कोलैबोरेशन पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि ये देश का मल्टी मॉडल हब का बेस्ट एग्जाम्पल है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं नमो मेट्रो में मौजूद हूं और हमारे ठीक सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये आनंद विहार रेलवे टर्मिनल है। आनंद विहार रेलवे टर्मिनल वहां जहां से नॉर्थ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ट्रेनें निकलती हैं, और उसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यहां से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों के लिए बसें निकलती हैं, जो आप देख रहे हैं कि बस निकल रही है। अब इससे इतर हम आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्टेशन के अंदर की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमारे ठीक सामने में जो आप इलाका देख रहे हैं ये वो इलाका है जो वैशाली मेट्रो जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ से वो मेट्रो आ रही है। और मेट्रो आने के बाद ये जो मेट्रो है वो यहाँ से नमो मेट्रो से कनेक्ट होगी। आप देखिए कि ये जो मेट्रो आ रही है इसका स्टेशन ठीक इसके ऊपर है। तो एक तरीके से इंट्रा कनेक्टिविटी अगर आप चाहें तो नमो मेट्रो से अगर आपको गाजियाबाद की तरफ नहीं बल्कि वैशाली, इंदिरापुरम की तरफ जाना है तो उसके लिए आप इसी जगह से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और ये नई कनेक्टिविटी आपको दिख रही है, नमो मेट्रो और नॉर्मल मेट्रो की कनेक्टिविटी दिल्ली में जो है। यहाँ पे अलग अलग साइनेज बनाए गए हैं जिसमें कि लिखा गया है कि आप किधर जा सकते हैं, किधर नहीं। मसलन ये सामने आनंद विहार का इलाका है और इसके ठीक सामने में अगर आप देखें तो आप जब आएंगे मेट्रो स्टेशन में तो आपको लिखा होगा टुवार्ड्स UPSRTC बस अड्डा, टुवार्ड्स आनंद विहार रेलवे स्टेशन,
मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो बस अड्डा है जो दूसरी तरफ है, जो हमारे सामने में आपको दिख रहा है, उस बस अड्डे पे भी अगर आपको जाना है तो इसके लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाई गई है। और इससे इतर अगर आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ जाना है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, तो उस रेलवे स्टेशन के लिए भी यहाँ पे साइनेज बना हुआ है कि यहाँ से आप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन दोनों के लिए आप जा सकते हैं। तो एक तरीके से एक जगह से हर जगह की कवायद, एक तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे आपको दिखेगी। और अब सवाल उठता है कि आप किधर से निकलेंगे। तो आपको सबसे शानदार जो यहाँ पे है, मेरठ सिर्फ 37 मिनट में और सराय काले खां सिर्फ 8 मिनट में, मतलब 37 और 8 को अगर आप प्लस कर दें तो 45 मिनट्स में आप सराय काले खां से मेरठ पहुंच सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको कहां से टिकट लेना पड़ेगा, ये सारी कुछ TV9 भारतवर्ष आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यह बताएगा कि आखिरकार कैसे आप पहुंचेंगे। मेरठ की अगर बात करें वहां पे, सराय काले खां की अगर बात करें तो वहां पे, तो टोटल जो स्ट्रेच की अगर हम बात करें तो अगर हम सराय काले खां से मेरठ जाना चाहते हैं तो उसके लिए 45 मिनट्स का वक्त लगेगा। लेकिन अलग अलग स्टेशंस हैं दिल्ली में जहां से कि आप ये ट्रेन ले सकते हैं। मसलन पहला सराय काले खां है, दूसरा न्यू अशोक नगर है, इसके बाद जिस जगह पे हम हैं ये आनंद विहार है। तो आनंद विहार सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि फुटफॉल वाला जगह होने जा रहा है, जहां बड़ी तादाद में पैसेंजर्स आएंगे। पैसेंजर्स अलग अलग जगहों से आएंगे। मसलन अगर कोई नॉर्थ ईस्ट ट्रेन आ रही है तो वो भी आनंद विहार आएगी। इसके अलावा अगर कोई बस से आ रहा है उत्तर प्रदेश से तो वो भी आनंद विहार आएगी। इसके अलावा अगर कोई नोएडा की तरफ से मेट्रो से आ रहा है इंदिरापुरम के रास्ते से तो वो भी आनंद विहार आएगी। तो फुटफॉल के हिसाब से इस स्टेशन को कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे कि भारी संख्या में भी लोग आएँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। नमो मेट्रो स्टेशन को इस तरीके से बनाया गया है ताकि वहाँ पे यूजर्स फ्रेंडली हो। मसलन अगर आप कुछ लेके आए हैं, अगर आप उसको कैरी करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक स्मार्ट लॉकर भी बनाया गया है और इस स्मार्ट लॉकर में आपको कोई भी सामान आप रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक रखना चाहते हैं। ये सामान सारा फ्रिस्क होके आएगा और साइज़ के हिसाब से यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। इसको ट्रैवलर्स लॉकर भी बोला गया है। हालांकि मेट्रो में भी इस तरह की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मॉडर्न रेलवे स्टेशन है मेट्रो का, जिसमें हर तरह की सुविधा आपके लिए मौजूद है। देश में अगर इंटर मेट्रो की बात करें तो ज़िलों के अंदर जो मेट्रो चलती है, ज़िलों से मेरा मतलब है महानगर की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें अगर मेट्रो की स्पीड है तो वो 80, 100 या 110 के आसपास होती है। नमो मेट्रो की बात करें तो ये सबसे हाई स्पीड ट्रेन है और अगर आप देखिए अभी ये 137-38 के आसपास जा रही है और ये ट्रेन अभी 160 के आसपास पहुँचेगी। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है जो कि मुरादनगर के बीच चलती है। और ये अगर हम दुहाई से मुरादनगर के बीच की बात करें तो आप देखिए इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। 149, 150, 150 किलोमीटर की रफ्तार से अभी ये ट्रेन चल रही है। अगर हम इसकी बात करें तो मैक्सिमम स्पीड जो ये जाएगी ये 160 की स्पीड तक जाएगी। तो यह बताता है कि स्पीड कितनी ज़्यादा है और यह स्पीड ही इसको ख़ास बनाती है। और इस खास स्पीड को TV9 भारतवर्ष अपने कैमरे में दिखा रहा है। ये देखिए 160 किलोमीटर के रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ रही है, 161 पे दौड़ी। तो इसका मतलब साफ है कि जो स्पीड है यही स्पीड इसको अपने से अलग बनाती है दूसरे ट्रेनों से। और जो स्पीड है उस स्पीड में यह ट्रेन मुरादनगर तक पहुंचती है। दुहाई से मुरादनगर के बीच का जो ट्रैक है उसमें ये स्पीड है। अब ये स्पीड देखिए धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि इस मेट्रो की स्पीड, नमो मेट्रो की स्पीड ही सबसे अद्भुत है और खास करके यही वजह है कि कम समय में यह ट्रेन लंबी दूरी तय कर पाती है। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, ये तो आप सुनते आए थे, लेकिन जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा मेरठ मेट्रो में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस वक्त मैं मेरठ मेट्रो के उस कोच में मौजूद हूँ जो अब से थोड़े दिनों बाद बाकायदा ट्रैक पे दौड़ेगी। और इसकी क्या खासियत है, किस तरीके से अलग है, पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शलभ गोयल सर मौजूद है। सर, एक बात बताएं कि कितना खास है आपके लिए ये मेट्रो और किस तरह की इसमें खासियत है? मेरठ मेट्रो बहुत खास है हमारे लिए, क्योंकि खास हमारे लिए इसलिए क्योंकि पब्लिक के लिए खास है। मेरठ में पहली बार ये एक मेट्रो सिस्टम आ रहा है। मेरठ एक हिस्टोरिकल सिटी रहा है
और गवर्नमेंट का ये सोचना था कि ये सिटी डिज़र्व करता है यहाँ पे इस तरह का एक मेट्रो सिस्टम। पहले ये कॉरिडोर एक मेरठ मेट्रो का एक अलग बनने की थॉट प्रोसेस था, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि जब एक RRTS का नमो भारत का कॉरिडोर जा रहा है तो क्या हम दोनों को एक ही स्ट्रक्चर्स पे बना सकते हैं जिससे कि कुछ पैसा बच सके, और दूसरा पब्लिक को भी आसानी हो मेरठ मेट्रो से उतरकर नमो भारत ट्रेन में चले जाएं एंड वाइस वर्सा। तो दोनों को फिर टेक्निकल आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस दोनों को मेरठ मेट्रो को इसमें सबस्यूम कर लिया गया, जिसके कारण से सेम जो हमारे एलिवेटेड पियर्स हैं उसी पे मेरठ मेट्रो की ट्रेन भी दौड़ेगी। इससे करीब करीब 6500-6500 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है गवर्नमेंट को, और पब्लिक को बहुत आसानी हो जाएगी कि वो चाहे मेट्रो से RRTS में शिफ्ट करना चाहें। इसमें अगर मेट्रो में आप टोटल देखें कि टोटल 13 स्टेशंस हैं। 13 स्टेशंस में से 4 स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें नमो भारत ट्रेन भी रुकेंगी, और टोटल 13 स्टेशन के 13 स्टेशन पे मेट्रो हर स्टेशन पे रुकेगी, तो जिसके कारण से पब्लिक कम्यूट जैसा चाहें वो कर सकती हैं। अल्टीमेटली मकसद ये है कि हमारा कि जब कभी भी हम ये कॉरिडोर चालू कर पाएंगे, विच इज़ एक्सपेक्टेड शॉर्टली, मोदीपुरम से दिल्ली हम लोग पब्लिक को करीब 1 घंटे के अंदर ले जा सकें, जिससे फ़ायदा मुझे लगता है ये होने वाला है कि आप दिल्ली में ना रह के मोदीपुरम या मेरठ या मोदी नगर या इस तरफ कहीं पे भी आप चाहें रह सकते हैं, शताब्दी नगर में रह सकते हैं, और दिल्ली में आप नौकरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाले पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से 1 घंटे का जर्नी है, बहुत कंफर्टेबल जर्नी है। आपने अपने कम्यूट में खुद एक्सपीरियंस किया होगा, पूरी तरह से एयर कंडीशनड है। सर्दियों के मौसम में इसको टेम्परेचर अंदर कम सेट कर सकते हैं, 22 डिग्री 23 डिग्री, जबकि बाहर 4 डिग्री टेम्परेचर होगा। फॉग में भी ये गाड़ी 160 किलोमीटर पे चल सकती है, क्योंकि जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम यूज़ किया गया है ETCS लेवल 2, वो इंश्योर करता है कि अगर ड्राइवर को कुछ भी नहीं दिख रहा हो बाहर, तब भी वो अपने ड्राइवर डेस्क पे देख के गाड़ी को पूरी गति पे 160 किलोमीटर गति पे गाड़ी को चला सकता है। कितना मुश्किल था यमुना पार करना, और उसके बाद सराय काले खां से आने वाले दिनों में कौन कौन से जगह पे इस ट्रैक को आगे ले जाने की योजना है? यमुना पार करना वाकई में मुश्किल था। यमुना पार करने के साथ साथ जो हमारी जो सड़क की क्रॉसिंग्स थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि जो चलता फिरता ट्रैफिक है, जो रोड ट्रैफिक है, उसको हम डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए काम करने के जो समय मिलता था वो भी बहुत कम मिलता था। और जो आप एलिवेटेड वायडक्ट के जो आप पियर्स देख रहे हैं या जो भी प्री कास्ट मेंबर्स देख रहे हैं, उसको कास्टिंग यार्ड से लेके आना, बहुत बड़े बड़े ह्यूज ट्रेलर्स पे लेके आना, फिर यहाँ पे उनको इरेक्ट करना, वो सब आसान नहीं था। बट आई एम थैंकफुल टू ऑल द एजेंसीज इंक्लूडिंग अवर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सो दैट वी कुड डू इट। और आने वाले कौन कौन से सेक्शन हैं जिस पे काम होना है? आने वाले सेक्शंस अभी सैंक्शन होने बाकी हैं अभी, लेकिन उस पर डिस्कशन चल रहा है। एक है दिल्ली से नीमराना की ओर है, गुड़गांव से जाते हुए। दूसरा है दिल्ली से लेकर उधर करनाल की ओर, पानीपत सोनीपत से होते हुए जाएगा। एक आखिरी सवाल, कितना अगर हम कहें कि इसकी कैपेसिटी क्या रखी गई है और कितने सालों तक के लिए ये काम होगा? कैपेसिटी तो इसकी ह्यूज है। मैं कहना चाहूँगा कि ये इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम है, अभी हम जैसे गाड़ियाँ अभी 15 मिनट के अंतराल पे चला रहे हैं, फिर हमने उसको बीच में भी 10 मिनट कर दिया था, इसको हम लोग 4 मिनट तक लेके जा सकते हैं। तो कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 50-60 साल तक तो आई थिंक इट कैन टेक केयर ऑफ ऑल द ट्रैफिक विच इज़ गोइंग टू बी देयर। तो निश्चित रूप से अगले 50 वर्षों के लिए ऐसा मेट्रो तैयार किया गया है जिसमें कि लोग सफ़र कर सकते हैं, और 4 मिनट की फ्रीक्वेंसी पे आने वाले दिनों में इस मेट्रो में देखने को मिलेगी। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मेरठ।